नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों आजकल नेटफ्लिक्स OTT पर एक मूवी रिलीज हुई है जिसका नाम है अमर सिंह चमकीला। इस मूवी के रिलीज होने के साथ इसके बारे में चर्चा बहुत ज़्यादा होने लगी है। अगर हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाए या देश के किसी भी डिफरेंट प्लेस पे जाए तो इनके बारे में बहुत सारी चर्चा होने लगी है। लोग जानना चाहते हैं कि आखिर अमर सिंह चमकीला कौन है और किसके बारे में इस मूवी को बनाया गया है। इस मूवी को डायरेक्ट किया है बॉलीवुड के बहुत बड़े डायरेक्टर में से एक इम्तियाज़ अली ने। इम्तियाज़ अली ने इससे पहले बॉलीवुड में बहुत सारी पिक्चरें बनाई है। बेसिकली उनकी जो पिक्चर्स होती है क्यूट लव स्टोरी पर बेस्ड होती है, लेकिन इस बार वो लीक से हटकर उन्होंने मूवी बनाई है अमर सिंह चमकीला। इस मूवी को बनाने के साथ ही इसमें किरदार की बात करें तो इसमें पंजाब के जाने माने सिंगर एक्टर दिलजीत दोसांझ ने काम किया है, तो उनके साथ बॉलीवुड की क्वीन परिणीति चोपड़ा ने भी काम किया है। अब हमें ये जानना है दोस्तों कि आखिर अमर सिंह चमकीला कौन है और इस मूवी में ऐसा क्या दिखाया गया है कि लोगों को अमर सिंह चमकीला के बारे में जानने की बहुत एक्साइटमेंट होने लगी है। तो दोस्तों यहाँ सबसे पहले जानते हैं कि अमर सिंह चमकीला कौन है। 1 जुलाई 1960 को लुधियाना के दुगरी गांव के एक दलित सिख परिवार में जन्म हुआ धनीराम का। धनीराम उर्फ अमर सिंह चमकीला। बचपन से धनीराम की फैमिली जो थी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी, आर्थिक तौर पे बहुत ज़्यादा वो गरीब थे, तो इस कारण धनीराम के जो पालन पोषण था बहुत ही कठिनाइयों के साथ गुजरा। किसी तरीके से वो मजदूरी करके अपनी और खुद की फैमिली की जो है पालन पोषण करते थे, लेकिन उनकी तमन्ना थी कि वो बड़े होकर इलेक्ट्रिशियन बनेंगे, बट इलेक्ट्रिशियन वो नहीं बन पाए। बट मनी मन बचपन से संगीत को बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे, यानी संगीत से उनका एक गहरा लगाव बचपन से ही था। धीरे धीरे जब बड़े होने लगे तो मेहनत मजदूरी करने लगे, उसके बाद अपने परिवार का पालन पोषण करने लगे, लेकिन दूर दराज जाके वो संगीत भी धीरे धीरे उसकी तालीम भी वो लेने लगे। लगभग जब वो 16 साल के हुए थे, 16 साल की उम्र में उस टाइम पंजाब के बहुत सारे जो नाटकों के बड़े बड़े जो ग्रुप्स होते थे इनके साथ गए, इनके साथ जॉइंट हुए और धीरे धीरे इनके साथ काम करने लगे। उस टाइम तक लगभग 16 साल की उम्र में धनीराम उर्फ अमर सिंह चमकीला हारमोनियम और तुम्बी बजाना एकदम सीख गए थे, यानी इन दोनों कलाओं में वो महारत हासिल कर चुके थे। फिर 18 वर्ष की उम्र में इनकी मुलाकात हुई सुरिंदर सिंधा से, जो उस टाइम पंजाब के बहुत बड़े पंजाबी लोकगीत कलाकार थे। तो जब इनके साथ इनकी मुलाकात हुई तो इनके साथ वो जुड़ गए। जुड़ने के बाद धीरे धीरे इनके साथ काम करने लगे, तो कुछ मेहनत मजदूरी उनको वहाँ से मिलने लगी। बट 18 साल के बाद जब अमर सिंह चमकीला की पहली शादी हुई तो शादी के बाद इनके परिवार के खर्चे भी बढ़ गए। जब शादी होती है तो परिवार के खर्चे भी बढ़ते ही हैं, तो ओबियसली जब खर्चे बढ़ने लगे तो वो सिंधा के साथ और गहराइयों से जुड़ के उनके साथ काम करने लगे। यानी एक तौर पे कहे तो संगीत के लिए वो सिंधा के लिए कुछ गाने लिखते थे और उसके एवज में उन्हें कुछ यहाँ पर मेहनत मजदूरी मिलती थी। धनीराम की लाइफ में टर्निंग पॉइंट तब आया जब 1980 में पंजाब के सबसे बड़े लोक संगीत कलाकार सुरिंदर सिंधा अकेले ही कनाडा गए। वो अपने साथ उनके को पार्टनर सोनिया को लेकर नहीं गए। सोनिया जो अक्सर सुरिंदर सिंधा के साथ एल्बम बनाती थी और स्टेज परफॉर्मेंस दिया करती थी, लेकिन उस समय सुरिंदर अकेले ही कनाडा गए। इसके बाद सोनिया ने धनीराम से कहा कि तुम कुछ गीत लिखो और एक एल्बम बनाओ जिस पर वो साथ मिलकर परफॉर्मेंस करेंगे। उसके बाद क्या हुआ, धनीराम ने कुछ गीत सोनिया के लिए लिखे और दोनों ने मिलकर एक एल्बम बनाया, ताकुआ ते तकुआ खड़गे। ये एल्बम इतनी हिट हुई, उसके बाद धनीराम का नाम पड़ गया अमर सिंह चमकीला और यहाँ से अमर सिंह चमकीला की एक कहानी शुरुआत हुई, जिसके बाद धीरे धीरे अमर सिंह चमकीला ने बहुत सारे एल्बम यहाँ पर बनाए, कुछ धार्मिक एल्बम भी बनाए, कुछ और भी एल्बम भी बनाए, जिसके बाद उनकी जो यहाँ पर वैल्यू है पंजाब में बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। पंजाब की एक पीढ़ी जो है वो अमर सिंह चमकीला को पसंद करने लग गए थे। अमर सिंह चमकीला बनने के बाद धनीराम ने बहुत सारे एल्बम लिखने की यहाँ पर कोशिश की, बहुत सारे एल्बम उनके सफल भी हुए, जिनमें अगर कुछ एल्बम की मैं बात करूँ तो ललकारे नाल जैसे एल्बम बहुत ज़्यादा सुपर डुपर हिट हुए। तो कुछ धार्मिक एल्बम बाबा तेरे ननकाना में बहुत ज़्यादा हिट हुए। लोग उन एल्बम को सुनते थे, बड़े चाव से सुनते थे, उनके गीत और संगीत को बड़े आनंद से लिया जाता था। धीरे धीरे अमर सिंह चमकीला की जो बातें हैं वो दूर दराज तक फैलने लगी। सिर्फ पंजाब ही नहीं, ना ही भारत, बहुत सारे देशों में इनके बारे में चर्चा होने लगी। चाहे हम USA की बात करें, कनाडा की बात करें, ब्रिटेन की बात करें या दुबई बहरीन की बात करें, बहुत जगह पे अमर सिंह चमकीला के बारे में धीरे धीरे बात होने लगी। उन्होंने एक एल्बम लिखी थी जट दी दुश्मनी। ये एल्बम इतनी फेमस हुई कि उस टाइम पंजाब के बहुत सारे कलाकारों ने इस पर गीत और संगीत दिया, लोग इस पर अपनी आवाज़ें दी और साथ ही ये एल्बम बहुत जगह पे पहुंची और एक बहुत बड़ी सुपर डुपर हिट हुई थी।
अमर सिंह चमकीला के संगीत का आलम ऐसा था कि जब वो सोनिया के साथ कोई भी स्टेज परफॉर्मेंस देती थी तो लोग बड़े चाव से उनके संगीत को सुनते थे। इवन शादी हो, बड़े बड़े फंक्शन हो, बड़े बड़े स्टेज परफॉर्मेंस हो, तो अमर सिंह चमकीला के बगैर वो गीत और संगीत अधूरा माना जाता था। धीरे धीरे इन दोनों की जोड़ी जो है बहुत फेमस हो गई। लेकिन बड़ी हैरानी वाली बात है कि जितने भी ये स्टेज परफॉर्मेंस देते थे तो वहाँ पर मैडम सोनिया को 600 रुपये मिलते थे और अमर सिंह चमकीला को 200 रुपये मिलते थे, यानी इनके बीच में डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा था। तो इसी डिफरेंस के चलते अमर सिंह चमकीला ने सोनिया का साथ वहाँ पर छोड़ दिया और उन्होंने अमरजोत कौर के साथ और एक और लोगों के साथ मिलकर एक बैंड को बनाया। बाद में उन्होंने अमरजीत कौर के साथ शादी कर ली और इस बैंड को स्टेबल कर दिया और धीरे धीरे दोनों मिलकर बहुत सारे गीत संगीत यहाँ पर देने लगे। अमरजीत कौर जब अमर सिंह चमकीला से मिले तो उससे पहले अमरजीत कौर पंजाब के सबसे बड़े सिंगर कुलदीप मानक के साथ स्टेज परफॉर्मेंस देते थे, लेकिन उन्होंने उनका साथ छोड़ दिया। फिर वो अमर सिंह चमकीला के साथ मिल गए। फिर उन्होंने धीरे धीरे अपने बैंड को, अपने गीत और संगीत को दूर दराज तक फैलाने लगे। अक्सर लोगों की यहाँ पर बहुत बड़ी डाउट ये था कि इनके जो गीत और संगीत होते हैं ये शराब की नीतियों पर होते हैं, ड्रग्स पर होते हैं या आतंकवाद पर होते हैं या डबल माइंड पर इनके जो गीत और संगीत होते हैं। तो बहुत सारे लोग जो इनसे नाराज थे, इनके गीत और संगीत को पसंद नहीं करते थे और कई जगह पे इनके गीत और संगीत का भारी विरोध भी करते थे। लेकिन ये संगीत का ही कमाल था कि उस टाइम अमर सिंह चमकीला ने एक जनरेशन ऐसा यहाँ पर गेन कर लिया था जो इनके गीत और संगीत को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। लेकिन समय को कुछ और ही मालूम था। धीरे धीरे समय का जो है पल्ला यहाँ पर चलता गया और अमरजीत सिंह अपने करियर पर नई ऊंचाई तक पहुँचते गए। 8 मार्च 1988 की बात है, जब दोपहर 2 बजे पंजाब के एक गाँव महसानपुर में ये अपने स्टेज परफॉर्मेंस के लिए जाने लगे थे। तो जैसे ही वो कार से निकले तो कुछ बाइक में अज्ञात हमलावर आए और गोलियों से अमरजीत कौर और अमर सिंह चमकीला को वहां पे भून दिया और मौके पर ही दोनों की मौत हो गई। ये मामला उस टाइम पे बहुत हाईलाइट हुआ और बहुत लोग शॉक्ड हो गए कि आखिर किसने इस पर हमला किया। लेकिन दोस्तों हैरानी वाली बात यह है कि जितने भी शूटर्स इनको वहाँ पर उस टाइम शूट किए थे उनके खिलाफ ना कोई FIR हुआ, ना उनके बारे में कोई गिरफ्तारी हुई, ना उनके बारे में कोई इन्वेस्टिगेशन हुआ। बहुत लोगों का दबी जुबान में कहना है कि शायद आतंकवादियों ने इन्हें उस टाइम मार दिया, तो कुछ लोगों का कहना है कि शायद फैमिली के ऑनर किलिंग से ये मारे गए, क्योंकि अमरजीत कौर और अमर सिंह चमकीला की शादी को उनके फैमिली ने एक्सेप्ट नहीं किया था। ये भी कुछ बातें जो फैक्ट्स जो है वो उभर कर सामने आती है। लेकिन दोस्तों मात्र 27 साल की उम्र में अमर सिंह चमकीला ने अपना ऐसा मुकाम हासिल कर लिया था जो पंजाब ही नहीं, ना ही भारत, पूरे विश्व में लोगों उनके बारे में जानने लगे। पंजाब के लोकगीत संगीत को वहाँ पे जानने लगे थे। लेकिन समय को कुछ और ही यहाँ पर मालूम था और 27 वर्ष की उम्र में अमर सिंह चमकीला इस दुनिया से विदा हो गए। तो दोस्तों इस वीडियो पे मैंने आपको बताया अमर सिंह चमकीला कौन है और इसकी मूवी नेटफ्लिक्स पर आ रही है। आप जाइए नेटफ्लिक्स पे इस मूवी को देखिए और अमर सिंह चमकीला के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप उन चीज़ों से देख सकते हैं और नॉलेज को गेन कर सकते हैं। बट उससे पहले आप इस वीडियो को ज़रूर वॉच करें, क्योंकि मैंने बहुत ब्रीफली यहाँ पे अमर सिंह चमकीला के बारे में बताने की कोशिश की है। एक रिक्वेस्ट आप सभी से दोस्तों कि इस वीडियो को जैसे ज़्यादा शेयर जरूर करें और अपने कॉमेंट्स जरूर दें। कल फिर मिलते एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू। जय हिंद।